आइए नॉर्मल भैया, आ जाइए, सामने आ जाइए। ये लगा देना बेटा, थोड़ा सा आगे कर देना। बस 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 और वो स्टैंड बस लगा, बस स्टैंड लगा। हाँ बस ठीक है रॉबर्ट साहब, हाँ जी। कैमरे में आ जाएगा। नहीं ठीक है। अंकल माइक चेक कर लीजिए, आवाज़ चेक कर लीजिए। बाइक बाइक नहीं बोलना बोले थोड़ा नहीं हो जाएगा, वो आवाज़ करते काफ़ी होती है। बोलो तो आवाज़ है। आइए एक छोटी सी दुआ करें। यस। मेरे मुंह की बातें, मेरे दिल का ख्याल मेरे हुजूर में पसंद आए, आए मेरे ईमान की चट्टान और मुझे कबियत। आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कलीसिया का, जिसने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत इज्जत दी। मैं अपने अजीज वाली जात का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आखिरी कलमा दिया बोलने को। उन्होंने ये समझा कि पता नहीं क्या मेरे साल में बोल सकेगी ना, क्योंकि 90 साल की तो उम्र होने वाली है। इसके लिए उन्होंने सोच समझ के मुझे आखिरी कलमा दिया। बहरहाल अपनी बातें छोड़िए, अब हम कलमे पे आते हैं। खुदावंद ने कहा मैं एक बात साफ से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी आयत बोल के नहीं सकूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि आप सब मसीह हो और आप सब आयतें जानते हो। मैं खाली उसका इशारा दूँ ताकि आप उसको समझ सकें। इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद न रखिए कि मैं कोई आयत पढ़ के सुनाऊंगा। आप सुनिए, समझिए कि खुदावन ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप यहाँ हम ये चीज़ भूल जाते हैं हमेशा कि वो एक खुदा नहीं था, वो काबिल इंसान भी था। उसने अपने आप को बहुत बार कहा, मनुष्य को कहा, इब्ने आदम कहा। अगर उसने इब्ने आदम अपने आप को कहा, मनुष्य का पुत्र कहा, तो जो तकलीफें एक इंसान को हो सकती हैं, जब सब तकलीफें अपने सही, हम उस तकलीफ के भागीदार नहीं हैं, हमारा उस तकलीफ के विटनेस हम जानते हैं। अगर हम उसके भागीदार हो जाएं तो हम बहुत नज़दीक में पहुँच जाएं, बहुत नज़दीक में पहुँच जाएं। आपने कभी सोचा उसके हाथों में कितने उसके सिर पे कांटों का तार रखा गया, उसके असली में भाला मारा। अपने हाथ ऐसे पकड़ के देखिए, ऐसे पकड़ के देखिए अपने आप कि जहाँ उसको पीठ झुकी थी, क्या आप महसूस कर सकते हैं वो पीठ? अगर नहीं महसूस कर सकते तो आप उसके भागीदार हैं, आप उसके साथ। आपने वो दुख तकलीफें जो उसने उठाई, उसके आप खाली गवाह हो, भागीदार नहीं। अगर भागीदार हो तो फिर आप महसूस करो। मुझे याद है पुराना किस्सा, छोटा लड़का था, उसने हिरण का बच्चा पाला, उससे बहुत प्रेम करता था हिरण। हाँ मैं बैठा वो जानता था, एक दिन वो फूल पत्तियाँ खा रहा था, उस बाप का मालिक जो था उसको बहुत गुस्सा आया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने माली ने उस हिरण की पीठ पे ऐसे जोर मारा एक चाबुक कि उसकी लाश पड़ गई।
इधर ये बच्चा खड़ा हो गया। जब लोगों ने देखा तो वही लाश उसकी पीठ पे उस बच्चे की, वो इतना उससे प्रेम रखता था कि उसके दुख को अपना दुख समझता था। क्या आप मसीह के दुख को अपना दुख समझते हैं? पता नहीं समझते हैं कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रखिए, सोचिए कि आप उसको अपना उसका दुख अपने दुख समझते हैं। और ये जब आपको मालूम है कि वो काबिल इंसान था, उसने अपने आप को हमेशा इंसान का बेटा बताया, इब्न आदम बताया, मनुष्य का पुत्र बताया, तो ये वो अपना सारे दुख जो है जो एक इंसान झेल सकता है वो झेले। और क्योंकि उसने वो दुख झेले, उसने वो खून बहाया, किसके लिए? किसके लिए? मेरे और आपके लिए, सारे जगत के लिए, सारे जगत के लिए उसने खून। और वो पाक खून आज हम समझदार हो, उस कर्जे पे डूब गए, वो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया कि जो उसने उस खून का कर्जा हमारे ऊपर, अब वो कर्जा उतारना कैसे? कि कर्जा अगर हो जाए तो उसको उतारना तो जरूरी है। उसका उतारने का तरीका एक है, और वो इसमें ही लिखा है, उसने खुद ही बताया कि कर्ज उतारने का तरीका है। मैं बहुत लंबा वाक्य मेरी कबीर जी की, वो उसने अपना कर्ज उतारने का आरंभ किया, इसमें बताया जो आपके और मेरे लिए और जो आपको सब याद है। ऐसी बात नहीं कि आप जानते नहीं, आप सब जानते हो, आपको सब कुछ मालूम है, आपको कहीं भाव से नहीं पूछना, सब आपको मालूम है। क्या है? क्या है उतारने का तरीका? उसकी विधि क्या है? उसकी विधि ये है, वो कहता है, जब लोगों ने उससे पूछा क्या है बाप, हम क्या करेंगे ऐसा क्या बना सकता है? मतलब धर्मी कहलाए, धर्मी कहलाए। उसने कहा कि जब मैं भूखा था आपने मुझे खाने नहीं दिया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं बीमार था तो आपने मुझे बीमार कर दिया। मैं आज वैसे की वैसे नहीं कर रहा, जब मैं आपको खाने के लोगों को वो कहता है कि मैं बहुत बुरे हाल में था, आपने मेरी कोई सुधी नहीं। लोगों ने पूछा है आपको हमसे कोई मिले नहीं पाए, हमने कब मिले? कहने लगा जो तुमने इन छोटे पे छोटे के साथ किया वो मेरे साथ, इसका मतलब उसका कर्जा होता। आपने कुछ परसेंटेज कर्जा इस आयत के साथ उतारा। अगर आप ये काम करें, आप दूसरों के अगर दुख दर्द में शामिल होते हो, उस भूखे को खाना नहीं दे, उस नंगे को कपड़े नहीं, उस बीमार को बीमारदारी करते, तो आपने वो कर्जा उतार दिया था, आपने आधे से ज़्यादा कर्जा उतार दिया। थोड़ा कर्जा उतार मैं सारा नहीं बताता, उसने कहा कि लव नाई लेबर एज दाई सेल्फ। आप अपने पड़ोसी देकर आप सबको माना नहीं, मैं तो खाली बात कर रहा हूँ। उसने कहा लव नाई लेबर एज दाई सेल्फ। आप अपने पड़ोसी से ऐसा प्यार करो जैसा अपने आप से करते। अरे भैया अपने हाथ से करो, दिल के हाथ से देखो क्या करना, जैसा अपने आप से प्यार करते हो वैसा पड़ोसी से करते हो, करते हो? मैं कहूँगा कि मैं तो इसका भी नहीं। तो ये जो आए जब उसने आपको कहा कि आपने कर्जा उतारा, आपने कुछ परसेंटेज कर्जा और उतार दिया, कुछ परसेंटेज कर्जा और उतार दिया। आप भी अगर अपने पड़ोसी से प्यार उसने तो कहा ये बहुत बड़ी आ गया, अगर आप फाइनल करोगे तो वो कहता है कि बहुत बड़ी आ गई, मगर उसमें शर्त यही
कि आप जैसा अपने आप से प्यार करते हो वैसा पड़ोसी से। मुझे नहीं पता कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, वो आप जाओ या मैं जाऊँ तो भारत जी के कौन से कितना प्यार करते हो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो। और ये उसको कर्जा उतारने की एक और विधि जिसमें आप उसका कर्जा उतारो, उसके खून का लहू का आपका कर्जा उतार दो। कर्जा से कैसे मत करना, फल समझ करना, एहसान का कर्जा नहीं। अगर कोई आपके ऊपर एहसान करे तो आप उसके कर्जदार हो, आपको कर्जा हो। ऐसे ही जैसे, मगर ये कर्जा जो है ये तो नजात का कर्जा है भाई, ये नजात का कर्जा, ये बहुत बड़ा कर्जा है। उसको उतारने के लिए तो आपको अपने जीवन में, ये नहीं जीवन के बाद में, इस जीवन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसकी हिजात के मुताबिक हो, ताकि वो कर्जा हो। और कर्जा ऐसे ही उतरेगा कि जब आप उसकी बात करेंगे, जब जो आप छोटे में छोटे किसान तो उनके साथ करोगे जो बिल्कुल पत्थर लोग हैं, जो दरिद्र हैं, उनके साथ आप करना। आप अपना कर्जा उतार रहे हो, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। आप अपना कर्जा उतार रहे हो भाई, तो कर्जा ऐसे ही उतरेगा कि जब आप उसकी बात करो। और एक और विधि है, एक और बहुत बड़ी विधि है जिसके बारे में शायद एक आया आपको करंटियों का दूसरा करंटियों और 2 बार और उसकी 9वीं और 10वीं आती है। दूसरा ग्रंथियों उसका दूसरा भाग 9 और 10 आए ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। वाह वाह, क्या बात है भाइयों, आप क्षमा करते हो लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को माफी नहीं, मगर उसमें आपका अहंकार छिपा है, उसमें आपका गुरूर है। या मैंने तुझे माफ किया, इसका क्या मतलब है यार? आप कौन होते हैं माफी देने वाले? जब तक आप उसके नाम में माफी नहीं दोगे तो आप कैसी माफी दे रहे हो भाई? आप उसमें होके माफी दो। आप अपनी तरफ से आप ये समझो कि मैंने माफ कर दिया, अरे भाई आप कौन होते हो माफ करने वाले? आप किसको माफ कर सकते हो? आपकी क्या शक्ति है माफ करने की? आपकी कौन शक्ति है? जब आप किसी को माफी देते हो तो वो माफी उसके नाम में दो, क्योंकि उसने सबको माफ किया, मैं उसके नाम में माफ। तो फिर क्या है, आपका अहंकार टूट जाएगा। आपका अहंकार की जगह जो सबसे बड़ा गुनाह है भाई, वो अहंकार आपके साथ नहीं रहेगा। जब वो अहंकार निकल जाएगा तो आपका कर्जा भी उतना शुरू हो जाएगा। आपका जो कर्जा जो उसके खून का कर्जा आपके ऊपर है वो करने लगेगा। इसलिए भाइयों, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं आप सबका एक बहुत बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप दिल से दुआ करें कि आप सब उस कर्जे को उतारने के लायक हो जाए, अपने आप को कर्जा उतारने के लायक। मैं भी शामिल हूँ, बाकी लोग भी शामिल हैं, हम उस कर्जे को उतारने के काबिल हो जाए। अगर हम उस कर्जे को उतारने के काबिल हो जाए तो आगे अपने आप को बदल सकते। आप मानो कि जो उसने किया वो सब हमारे किया, उसके खून का बदला हमने चुका है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। परमेश्वर का वचन जाके हमारा और आपके मध्य में जिस प्रकार से हमारा साथ में कलमान के
उसके माध्यम के द्वारा छुड़ाए जा सके और हमको और आपको ये मौका मिलता है कि हम उसके वचन का सुसमाचार लोगों के मध्य पहुंचाएं। सो परमेश्वर का वचन है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम धन्यवाद के साथ अर्पण करते